प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्या बात हो रही है यहाँ पे? एग्जैक्टली क्या ये बोलना चाहते हैं कृष्ण? प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों, हर एक व्यक्ति को, यानी एवरी पर्सन गेट्स सम गुण फ्रॉम द प्रकृति, यानी फ्रॉम द नेचर। तो क्या बात हो रही है एग्जैक्टली के अनुसार विवश होकर, विवश मतलब कंट्रोल नहीं है कोई, होकर कर्म करना पड़ता है। मजबूरी में आपको कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी, मतलब फॉर अ मोमेंट, बिना काम किए आप नहीं रह सकते। क्या बात हो रही है? कोई अगर बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चा शरारती होता है, चाहे भोला बच्चा हो चाहे थोड़ा सा नटखट बच्चा हो, बच्चा होता शरारती है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसकी एनर्जीज जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती हैं। जैसे ही आप 14-15 साल के होते हैं, मे बी आप धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ डिज़ायर जो होता है आपका, वो आने लगता है आपके अंदर। मे बी किसी को सिंगर बनना है तो उसकी आवाज़ अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली म्यूज़िक की तरफ आकर्षित हो जाता है। किसी को डांसर बनना है तो वो जैसे ही अगर उसके अंदर होता है कि डांसर बनना है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, जैसे ही वो किसी एक्टर को देखते हैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कोई अगर एथलीट बनना चाहता है, जिम में जाना चाहता है, किसी का गुण अगर एथलेटिक की तरफ आकर्षित कोई हो रहा है। तो ये जो बात हो रही है प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई पैशन आइडेंटिफाई नहीं किया है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से, मान लो आपको गायकी का शौक था, आपका गला अच्छा था, तो आप ऑटोमेटिकली आकर्षित होते हो गायकी की तरफ। डांस का शौक था, या डांस के अगर आपके अंदर डांस भरा हुआ है, या बचपन से आपके अंदर आपका जेनेटिक्स उस तरीके से डिज़ाइंड है कि आप किसी भी डांसर को देखते हो तो आकर्षित हो रहे हैं आपको डांस करने। पर यहाँ पे जो बात हो रही है, ये आप किस काम में जाना चाहते हो उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो बात हो रही है, मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको, बहुत ही गहरी बात हो रही है इसमें। क्योंकि अगर इसको बड़ी तेज़ी में पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, नेचर से कुछ हमें पैशनेट काम मिला हुआ है तो हम उसको आइडेंटिफाई, उससे रिलेटेड कुछ भी सुनते देखते हैं तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पर यहाँ पे बात नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ें, प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर, भाई ऐसे भी लोग हैं जो नहीं, जिनका कोई पैशन नहीं है, कभी पूरी ज़िंदगी लग जाती है उनको, कभी कर्म कौन सा काम करना है कंफ्यूज रहते हैं, और एंड में जॉब करने लगते हैं। उसके बाद फिर उनका आगे जो कंटिन्यू होती है जर्नी। तो किस गुण की बात हो रही है यहाँ पे? व्हाट इज दिस गुण दैट कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट? प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, यहाँ पे बात हो रही है एक ऐसी चीज़ की जो हम सब जानते हैं पर कभी देखते नहीं हैं। प्रकृति से अर्जित गुण। लेट्स सी व्हाट इज नेचर फर्स्ट। अगर आप एसेंशियली नेचर को देखो तो बहुत कुछ है। मैटर है, मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, फिर किसी प्लैनेट पे लाइफ है, किसी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। प्लैनेट में भी देखोगे तो पानी है, देन जीवन है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। व्हाट इज प्रकृति? अगर आप डीप में देखोगे तो प्रकृति एनर्जी है।
अगर आप डीप में गौर से देखो तो चाहे कहीं पे मैटर हो या ना हो, एनर्जी वहाँ पे मौजूद रहती है। अगर कोई खाली स्पेस है तो वहाँ पर भी एनर्जी मौजूद रहती है। अगर कहीं कोई खाली स्पेस में प्लैनेट है तो उस प्लैनेट में भी एनर्जी है, जो उसके आसपास जो स्पेस है उसमें भी एनर्जी मौजूद है। एनर्जी अगर किसी भी चीज़ में मौजूद है और उस जगह पे, उस प्लेस पे अगर लाइफ मैनिफेस्ट हो गई है तो उस लाइफ के अंदर भी कुछ एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि एसेंशियली यूनिवर्स और इंसानों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी क्वालिटीज़, जो भी गुण, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिवर्स में है, यानी जो प्लैनेट्स हैं, जो स्पेस है उसमें है, वही सारे गुण इंसानों में भी हैं। तो यहाँ पे प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, व्हाट डू मीन बाय अर्जित? अर्जित मतलब प्राप्त हुआ। प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। आप एक जगह बैठ नहीं सकते कभी भी। आप अगर एक जगह बैठ के देखोगे तो आपका धीरे धीरे आप देखोगे आपका पैर मूवमेंट करेगा, टप 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 टप। फिर आपका मोबाइल निकाल के देखने का मन करने लगेगा। आप कभी अपने आप को एक जगह बैठा के देखो। आप कहोगे कि चलो मैं बैठता हूँ, मैं पूरा शरीर नहीं हिलाऊंगा, बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा, चैलेंज करता हूँ मैं। कुछ देर बाद आप देखोगे कि मूवमेंट बॉडी से हट के माइंड में चली गई है, ओवर थिंकिंग होने लगती है। अगर आप कहते हो मैं फिजिकल बॉडी बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा, तो मूवमेंट वहाँ से हट के, यानी एनर्जी जो है वहाँ तो आपने रोक लिया, वहाँ से हट के एनर्जी कहाँ पे चली गई? माइंड में चली गई। तो अब क्या हो रहा है? थॉट पहले कम आ रहे थे, बॉडी रोकी आपने, थॉट ज़्यादा आने लगे। कभी बैठ के देखिए एक जगह, हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। कभी बैठ के देखिए, अगर आप एक जगह बैठे हुए हो तो थॉट की जो मूवमेंट होती है, थॉट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो बढ़ जाती है। अगर आप इवन मेडिटेशन में भी अगर आप बैठोगे तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी क्वांटिटी जो है वो बढ़ी हुई है। विवश होकर कर्म करना पड़ता है, मतलब ये है कि प्रकृति ने आपको कुछ पैशन दे रखा है, वो आपको उससे आपको रिलेटेड विवश होकर कर्म करना पड़ता है। क्या ये कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोई अपना पैशन आइडेंटिफाई नहीं कर रखा है। तो क्या वो प्रकृति नहीं है? क्या उनके अंदर गुण नहीं है? ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ पे गलत हो गया है। प्रकृति से अर्जित गुणों के, यानी जो एनर्जी है वही एनर्जी बाहर जो स्पेस में मौजूद है, वही एनर्जी आपके अंदर भी है। और आपके अंदर बाहर कुछ नहीं होता है, सब कुछ एनर्जी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एनर्जी नहीं हूं, बाहर तो एनर्जी है पर मैं एनर्जी नहीं हूं। तो जो बाहर एनर्जी की जो फितरत है, जो क्वालिटी है, जो गुण है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो ही आपके अंदर भी होंगे। कभी आप अगर बैठ के देखोगे एक जगह तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से वो एनर्जी एक्सप्रेस होती, या आप पैर हिलाने लगोगे या आप थॉट में चले जाओगे। तो यहाँ पे ये जो प्रकृति से अर्जित गुण की बात हो रही है वो ये हो रही है कि प्रकृति से अर्जित गुण, यानी प्रकृति में जो गुण है वही आप में गुण है। उससे विवश होकर कर्म करना पड़ता है। उससे विवश होकर मतलब मजबूरी में कर्म करना पड़ता है, मतलब यू हैव टू एक्सप्रेस इट। भाई एनर्जी की जो गुण होती है, यानी जो एनर्जी की जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, एनर्जी का कहना यह है कि मैं तो एक्सप्रेस होऊंगी। अगर आप एनर्जी हो, आपके अंदर एनर्जी है, जो कि आप सच में हो, आपका अस्तित्व ही एनर्जी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं पकड़ के बैठूंगा। वो तो भाई एक्सप्रेस होगी। अब वो दो जगह से एक्सप्रेस होती है। या तो आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कंस्ट्रक्टिव हो, या तो आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो डिस्ट्रक्टिव। आप ये नहीं कह सकते मैं कर्म नहीं करूंगा। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है वो काम जो बुद्धि को यूज करके करे जाते हो, और डिस्ट्रक्टिव जो सिंपल ये होता है कि वो काम जो गलत काम होते हैं, जैसे कि
गांजा, सुट्टा एंड ऑल दीज थिंग्स, चाहे आप जो कुछ भी जिसमें इमीडिएट जिसमें मज़ा मिलता है, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव. जिसमें थोड़ी देर बाद मज़ा मिलता है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव. अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता. भाई आप अगर बैठोगे ना एक जगह पे, तो आपका माइंड कर्म करने लग जाएगा अंदर, जिसको बोलते हैं थॉट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देना. तो होता क्या है कि जब आप पैदा होते हो, बच्चे शैतान क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी होती है, इसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है. पर अगर आप किसी बूढ़े इंसान को देखोगे तो एनर्जी डिक्लाइन हो चुकी है काफ़ी हद तक. तो होता क्या है कि जब वो बूढ़ा आदमी बैठा है तो वो लंबे समय तक एक जगह पे बैठ सकता है. पर कोई जवान इंसान या कोई बच्चा एक जगह नहीं बैठ सकता. आप किसी बच्चे को कभी पकड़ के रखो, आप 10 सेकंड पकड़ के रखो, वो चिल्ला उठेगा, वो कहेगा छोड़ो मुझे, रोने लगेगा. तो बात जो ये हो रही है कि कोई भी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता. इससे क्या सीख मिलती? क्या ये सिर्फ जान लेना है? नहीं भाई, आप एनर्जी हो और वो पूरे टाइम एक्सप्रेस हो रही है. आप अगर बैठे हो तो भी एक्सप्रेस हो रही है. अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे वोकल कॉर्ड्स पे से एक्सप्रेस हो रही है. कहीं ना कहीं से मैं एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ. तो आपके पास दो रास्ते हैं. या तो आप बैठे रहो, तो बैठोगे तो मैस्टरबेशन करने का मन लग जाएगा, पॉर्न देखने का मन करेगा, है ना. आप जो ये जेनाइटल प्लेजर्स, ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. आई एम नॉट सेइंग कि इसको त्याग दो. मैं बस ये कह रहा हूँ कि एनर्जी कैसे एक्सप्रेस होती है. मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स. अगर आप एक पेड़ को स्टडी करोगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे उसमें, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक वही आपके अंदर भी होंगे. कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है गुण, मतलब काम करने का तरीका जो होता है, जो यूनिवर्स का है, वो ही ह्यूमन बॉडी का भी है, वो भी एनिमल्स का भी है. तो एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस, दैट कि कोई भी एक क्षण भर, यानी क्षण भर मतलब मोमेंट के बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता है. सो प्रकृति के जो गुण हैं, वो ही गुण एक इंसान के अंदर भी होते हैं. तो अब आप एक जगह अगर बैठे हो तो भी एनर्जी कहीं ना कहीं से निकल रही है, चाहे वो थॉट में निकल रहे हो, या फिर आपने गलत काम करना चालू कर दिया, या फिर आप उसको यूज कर सकते हो अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए लाइफ में. ये चीज़ हो सकती है. तो एनर्जी जो है, यहाँ पे जो एनर्जी की बात हो रही है, एकदम से चोट मारी है एनर्जी के ऊपर. तो हाउ एनर्जी वर्क्स, दैट इज व्हाट इट्स टेलिंग इन दिस श्लोक, कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है. अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता. मतलब आप एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते. आप पूरे टाइम या तो मेंटल एक्टिविटी होती रहती है, या तो फिजिकल एक्टिविटी होगी. ये एनर्जी का कहना है. दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स. एक्टिविटी होगी, चाहे कैसे भी एक्टिविटी हो. मेंटल एक्टिविटी होगी या फिर फिजिकल एक्टिविटी होगी. फिजिकल में या तो डिस्ट्रक्टिव होगी या तो कंस्ट्रक्टिव होगी. कैसे भी होगा भाई, एक्टिविटी होगी. इफ देर इज लाइफ देर इज एक्टिविटी. दिस इज द लॉ. जहां कहीं भी जिंदगी है वहां पे एक्टिविटी है, और जहां कहीं नहीं है वहां पे भी एक्टिविटी है. अगर आप जुपिटर में देखोगे तो पूरे टाइम उसके अंदर, उस प्लैनेट के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. जहां पे स्पेस है वहां पे भी एक्टिविटी है. बहुत सटल है पर ऑब्जर्व नहीं हो पाती. जहां पे मैटर है वो तो ऑब्जर्व हो पाता है, जहां पे स्पेस है वहां पे ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाती. सो दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग. द गुड ऑफ द एनर्जी, इट इज दिस श्लोक इज टेलिंग अस.